क्या हुआ? दादा भैया को पुलिस ने फिर से पकड़ लिया। कहाँ है वो? पुलिस चौकी। तू ठहर, अभी मैं आती हूँ। हाँ? दरवाजा खोलो। बहुत देखिए, आपकी श्रीमती जी आपसे मिलने आई हैं। आइए। तुम कहाँ जा रहे हो? भाभी से मिलने। नहीं नहीं, अंदर चलो। चलिए। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करो। ये तुमने क्या कर डाला? तुम्हें इतना भी ख्याल न हुआ कि तुम्हें जेल हो जाएगी? तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं जीऊंगी कैसे? चुप हो जाओ प्रेमा। जो होना था सो हो चुका। अब रोने धोने से क्या फायदा? चुप हो जाओ प्रेमा, तुम्हें मेरी कसम। कोशिश करना श्री को इस बात का पता न चले। अब वो दूध पीता बच्चा थोड़ा ही है, मैं उसे क्या कहकर बहलाऊंगी? थोड़ी ही दिनों की तो बात है। ईश्वर ने चाहा तो हमारे भी दिन फिरेंगे। चलिए देवी जी, टाइम हो गया। प्रेमा, वादा करो अब तुम कभी नहीं रोओगे। मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ। मुस्कुराओ प्रेमा, नहीं तो मुझे कभी चैन नहीं आएगा। सुनो, अशोक और श्री अब तुम्हारे जिम्मे है। अरे पंचू दादा, तुम रोते है? रो कहाँ रहा हूं पंचू, मर्द नहीं रोया करते। मर्द कभी नहीं रोया करते। भाभी, देखो भाभी, कितने सारे पटाखे हैं। ये सब कहाँ से लाए तुम? भाभी, हमारे क्लास में एक शोभा नाम की लड़की पढ़ती है। अच्छा? उसकी माँ ने दी है। आज दिवाली है ना? आज दिवाली है? ये तो मैं भूल ही गई थी। तो जल्दी से हलवा पूरी बनाओ ना भाभी, बड़ी भूख लगी है। हलवा पूरी? अच्छा अच्छा, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, अभी ला। आया अशोक भैया। क्यों भाभी को परेशान करते हो? घर में खाने के लिए कुछ भी तो नहीं। कई दिन से पड़ोसियों से मांग कर तो गुजारा कर रही है बेचारी। अच्छा, जी भाभी, कहाँ जा रहे हो? अच्छा भाभी। अशोक बाबू, अशोक बाबू, सेठ जी ने तुम्हारी फाइट लोगों ने अनाउंस कर दी थी और इस तरह एडवांस बुकिंग हुई है कि बस। और डैडी ने आपके लिए बैंगलोर में प्रैक्टिस का इंतजाम कर दिया, आप आज ही चले जाना। आओ भाषा, तुम्हारी सीट भी रिजर्व हो गई है और प्रैक्टिस के नाल सेहत भी बना लो। हाँ, ये लो टिकट के नाल माल। मुझे ये पैसे वैसे नहीं चाहिए। कह दिया ना, मैं नहीं लड़ूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, एक ही रोला पड़ गया। समझदारी से काम लो अशोक बाबू, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? भाभी आप समझती क्यों नहीं?
क्या ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रहा हूं? इस जिस्म में अब जान नहीं। समझ लीजिए सोनू के साथ अशोक भी मर गया। अशोक? तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे साथ हम सबको मर जाना चाहिए? अगर तुमने ये फाइट कैंसिल कर दी तो बास मुंह दिखाने का बन ले रहेंगे, समझे मिस्टर अशोक? मैं मजबूर हूं मुंशी जी, मुझे परेशान ना करो। डैडी ने तुम्हें कीड़े मकोड़ों की जिंदगी से उठाकर इंसान बनाया, फुटपाथ की गंदी नालियों से निकालकर इस आलीशान फ्लैट का मालिक बनाया। इन सब एहसानों को तुम ये बदला दोगे? ये मुझे पहले ही मालूम था। कान खोल कर सुन लो मिस्टर अशोक, जब आपको डैडी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं तो इस आलीशान फ्लैट में ऐश करने का क्या हक है? ठीक है मेम साहब, श्री के आते ही हम मकान खाली कर देंगे। ठीक है, फटाफट खाली कर दो जी। आओ। भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता भाभी, कोई नहीं लड़ सकता। यार बिजू, काफी माल बिक चुका है आज। घर में बहुत राशन ले जाऊंगा भाभी के पास। और फिर तुम तो जानते ही हो हमारे घर की हालत। अच्छा श्री, यहाँ देख, मैं दूसरी डब्बे में जाकर। अच्छा अच्छा। तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, खून बहुत निकल गया है, इसके लिए फौरन आप कुछ दवाई ले आएंगे। लीजिए। शुक्रिया। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? ये कोई 50-60 रुपए। अच्छा। भाभी, आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। समझ के क्या कीजिएगा अशोक बाबू, श्री तुम्हारे दादा की अमानत है। उसकी जान बचाने की मैं भीख मांगूंगी, चोरी करूंगी, डाका डालूंगी। अगर इससे भी काम न चला तो मैं अपने आप को बाजार में बेच डालूंगी। ये आप क्या कह रही है भाभी? आप मंचू दादा की बीवी हैं, हमारी भाभी हैं, हमारी माँ है, और हमारी माँ बाजार में नहीं बिकेगी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी। आप श्री के पास बैठिए, दवाइयां मैं लेकर आता हूँ। अब क्या होगा? मैच फिक्स कर चुका हूं। लोबो से आखिर कौन लड़ेगा? अशोक के सिवाय उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। 80 ठहराएंगे। ये क्या माहौल है मुंशी जी? कहीं तुम्हारी अकल चढ़ने तो नहीं गई? मैं आख्या सी बॉस, कुछ बंदे नु सट्टे और लाठी दे सपने आंदे। राती मैनू एक सपना आया सी कि साढ़े हाथों बड़ा एक पंच आ गया है।
लोबो चारों खाने चित नजर ना आए तो तुसी मैनू दसो, मैं लड़ूंगा। नमस्ते सेठ जी। अरे सेठ जी गया जहन्नम में। जहन्नम में जाए तुम्हारे दुश्मन, जरा देखिए तो कौन नमूदार हो गया है। अरे अशोक, तुम? हाँ सेठ जी, मैं लोगों से लड़ूंगा। चलेगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। श्योर श्योर मुंशी जी। हाँ जी, मैं अभी उन्हें भाव लेकर आया। चलिए मिस्टर अशोक मेरे नाल। जरा हिम्मत से काम लो बेटी। हाँ हाँ, ये जरा पैर जमा के बेटी, पैर जमा के, पैर जमा के, पैर जमा के। ये शाबाश, ये बात है। अरे बापू, अब हमसे नहीं चला जाता। अब हम कभी नहीं चल सकता बापू, कभी नहीं। खुदा पर भरोसा रखो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। शाबाश। मुझे 40 साल का तजुर्बा है मालिश का। तुम्हारे पैर तो सिर्फ पानी से अकड़ गए। अल्लाह गवाह है, मैंने तो जन्म के लंगड़ों को ठीक कर दिया है। तुम भी जरूर ठीक हो जाओगी बेटी। क्या ठीक हो जाएगा मकबूल काका, इतना दिन तो हो गया। जिस भगवान ने 20 समंदर से तुझे बचा लिया, वो चलने की भी ताकत देगा बेटा। भगवान पर भरोसा रख सोनू। हाँ मुकेशकर भाई, जब इसका जहाज डूबा तो उसमें से कोई भी तो बच न सका। ये परवरदिगार का करम था कि मछली वाले वहां पहुंच गए और इसकी जान बच गई। मकबूल मियां, यूं कहो मछली वालों के रूप में आकर भगवान ने इसकी रक्षा की। बापू, ऐसे लंगड़े लूले बन के जीने से तो अच्छा था कि हम भी उन लोगों के साथ डूब कर मर जाता। ला हौल वला कुव्वत, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरने लगी? हम तुमको बंबई ले चलेगा बेटा। उधर बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर है, बहुत सा अस्पताल है। तुम उधर जरूर ठीक हो जाएगा। बापू, तुम फिर बंबई का नाम बोला। तुम बंबई के नाम से चिढ़ता काहे को? उधर तो तुम्हारा अशोक बाबू है ना, उसका तो तुम बराबर गुन गाता है। नहीं बापू, ऐसी हालत में हम बंबई नहीं जाएगा। ऐसी लंगड़ी लड़की को कौन पसंद करेगा बापू? तुम तो बोलता था अशोक बाबू बहुत अच्छा आदमी। हाँ बापू, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हम उस पर जिंदगी भर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। हम बंबई नहीं जाएगा बापू, हम बंबई कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं। पगली है, नादान है, घबरा गई है, बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। अच्छा मकबूल मियां, याद रखना कल इसी वक्त यहाँ आ जाना। अच्छा, हम जाते हैं मोहिशर भाई। अस्सलाम वालेकुम। बोलो ना भाभी क्या कहती थी? भाभी कहती थी अरे छोड़ो ना मेरा पति। छुड़ा लो। रो मत बेटा,
पास एक टिकट फालतू है काका, आपको चाहिए क्या? मगर हमको 2 टिकट मांगता। आप एक टिकट लेके अंदर जाइए, मैं इन्हें लेडीज क्लास में बिठा देता हूँ। मगर इनका टिकट? इधर का मास्टर अपना दोस्त है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। चलिए देवी जी। बापू जाओ बेटा। बहुत अच्छे और हिम्मत से, तेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ, उससे लड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं लड़ा? कैसी बात करता है अशोक? शीशी गिर गई, मैं अभी दूसरी शीशी लेकर आता हूँ। आइए। बाप रे, पंचू दादा, छोड़ मुझे। पंचू दादा, छोड़ मुझे। तुमको मारो, आ गए अपनी औकात पे। छोड़ दो सोनू को, मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। औकात अभी पता लग जाएगा। लोबो जीता, 1 राउंड अशोक जीता।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंजॉइंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें।